एनसीईआरटी क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 6 था हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ये पूरा चैप्टर हमने कवर किया। इससे पहले की चैप्टर की 3 वीडियो है जिसमें हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ाए गए हैं। इस चैप्टर के अंदर से एनसीईआरटी क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं कि समीकरण कैसे पूछेगा और किस तरह उनको प्राप्त करोगे। बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। जो इन 30 क्लासों को देख लेता है इस बात की गारंटी है 70 में से 65 नंबर लाके दिखाएगा। इससे पहले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित हैलाइडों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। पहले ही क्वेश्चन में हमसे आईयूपीएसी नाम पूछ लिए गए। अगर मैं आईयूपीएसी नाम की बात करूं तो हर साल ये बोर्ड एग्जाम में 4 से लेके 6 नंबर तक पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल ट्रिक है इनकी बनाने की। जैसे पहला आईयूपीएसी नाम हम बनाएंगे तो इसका दे रखा CH3 का होल ट्वाइस। तो CH3 का होल ट्वाइस मतलब सबको समझ आ रहा होगा CH3 2 बार है। उसके आगे लिख के दिया है CH, तो पहले इसी CH को बना लो और इस पे CH3 का होल ट्वाइस लगा देंगे क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हमें 4 पूरी करनी होती और एक CH3 ऊपर या नीचे जोड़ देंगे। उसके बाद आगे फिर क्या दे रखा CH, कार्बन की वैलेंसी पूर्ण करते। जैसे कि इस कार्बन की बात चले तो एक बॉन्ड यहां पर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है और एक लगा हुआ है इस पर H, टोटल 4 वैलेंसी। उसके आगे दिया हुआ है Cl, तो Cl को जोड़ देंगे क्लोरो। उसके आगे दिया हुआ है CH3। उसके बाद हम आईयूपीएसी रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर आईयूपीएसी रूल की वीडियो देख रही हो या पूरे आईयूपीएसी कैसे बनाए जाते हैं तो उसकी वीडियो प्लेलिस्ट पे आप लोगों को मिल जाएगी। बेहतरीन तरीके से सभी आईयूपीएसी नाम बनाने सिखाए गए। अब इसकी बात करें तो हमेशा कार्बन की गिनती होती है और उस तरफ से गिनती होती है इधर से सबू पास आए। जैसे कि यहां से क्लोरो सी से लिखा जाता है, सेकंड नंबर पे ही आएगा तो यहां से काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3 और ये 4। अब जो काउंटिंग से बाहर होते हैं उनके नाम लिखे जाते हैं। नाम किस तरह से, इसे Cl बाहर हुआ, ये तो सारे गिनती में आ गए 4 के 4, मतलब 4 पर ब्यूट होता, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता। लेकिन पहले लिखेंगे जो भी क्रियात्मक समूह होते हैं। स्टार्टिंग होगी 2 से, तो 2 से जब स्टार्टिंग होगी तो 2 बनाएंगे और Cl को के लिए क्लोरो। उसके बाद 2 पे पोषक के बाद 3 पे क्या दे रखा CH3, 3 लिखेंगे और 3 CH3 को बोलते हैं मैथिल, CH3 के लिए मैथिल। अब गिनती के अंदर कितनी सी है, काउंटिंग में 4 सी और 4 कार्बन के लिए आता है भाई ब्यूट। बॉन्ड कैसा, सिंगल, सब जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को कहते हैं एन, ANE, ब्यूटेन। तो 2 क्लोरो इसके लिए, 3 मैथिल इसके लिए, 4 सी पर ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, पहला नाम। सेकंड नाम में क्या काम करेंगे, पहले संरचना इसकी खोलेंगे। किस तरह से कि पहले हमें दिया है यहाँ पर CH3, उसके बाद बोला गया आगे है CH2, उसके आगे खाली लगाया गया है CH। और जब भी वैलेंसी पूरी करनी होगी तो कोई ना कोई समूह लगा हुआ रहता। समूह क्या है यहाँ पे CH3 वो बना दिया। उसके आगे क्या दिया हुआ है ये CH और उसके आगे लगाया गया है C2H5 और यहां पर दिया गया है Cl। हमेशा कार्बन की काउंटिंग करना और उधर से काउंटिंग करना इधर से ज्यादा कार्बन हो। जैसे कि बात करें यहां से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, 2 तो इस पे लगा हुआ, 2 कार्बन हो गए, 3 4 5 और ये 6। वहां पर 2 क्यों लगा हुआ, क्योंकि वो लिखा हुआ C2H5, 2 कार्बन डायरेक्ट लगे हुए। अब काउंटिंग की बात आ गई, काउंटिंग से बाहर कौन गए, ये Cl परमाणु और ये CH3। दोनों का नाम लिखेंगे दोनों के नंबर के साथ। किस तरह से कि यहां पर बोला गया थर्ड वाले C से जुड़ा हुआ है Cl, तो क्या बोल देंगे इसको 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। उसके बाद 4 पे जोड़ा गया CH3, 4 मैथिल, 4 मैथिल। 4 पर CH3 के लिए मैथिल। अब उसके बाद काउंटिंग में आई है 6 सी, 6 पर होता है हेक्स और पूरे में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आ जाता है, नाम हो जाता है इसका हेक्सेन। तो जैसे उसमें 2 क्लोरो होता, इसमें सिर्फ 3 क्लोरो। जिस भी नाम को बनाओगे पहले उसकी संरचना बनाओगे बॉन्ड के थ्रू। जैसे यहां पर दिया गया CH3 फिर CH2, तो CH3 लिख देंगे और फिर लिख देंगे CH2।
उसके आगे सिर्फ जोड़ा गया है कार्बन और होल ट्वाइस दिया गया, होल ट्वाइस यानी कि 2 बार CH3 और 1 बार नीचे जोड़ देंगे। उसके आगे CH2 और CH2 का आगे लिखा गया I, इसे कहते हैं आयोडो। काउंटिंग करें कार्बन की, देखो काउंटिंग यहां से भी हो सकती है 1 2 3 4 और काउंटिंग यहां से भी हो सकती है। सिर्फ हमें कार्बन परमाणु उधर से गिनते, इधर से समूह पास में आता। अगर यहां से हम गिनती लगते तो आयोडो आगा फर्स्ट कार्बन पर, तो 1 2 3 और ये 4। तो पहले 1 आयोडो I के लिए क्या लिखेंगे, 1 आयोडो I के लिए। अब 2 समूह आए, नीचे भी CH3 ऊपर भी CH3। जब एक जैसा समूह 2 बार आए तो उसको डाई लगा के, अगर 3 बार आए उसको ट्राई लगा के, 4 बार आए टेट्रा पेंटा हेक्सा, ऐसे ही काउंटिंग बढ़ती रहती। 2,2 डाई मेथिल। कितने सी काउंटिंग के अंदर, 4 के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ देते हैं। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिख दिया, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन आता है। उसके बाद नेक्स्ट नेम में 4th नेम। अब इसके लिए एक परिवर्तन किया गया, इसमें दे दिया C6H5। C6H5 लिखकर भी दे देगा और C6H5 की बेंजीन रिंग भी बना सकता है। तो इस नाम को अगले पेज पे देख लेते हैं भाई, क्या क्या दिया हुआ था। यहां पे जोड़ा गया था CH3 का होल थ्राइस, फिर खाली सी है तो CH3 के होल थ्राइस के लिए यानी कि 3 बार CH3 C बना लेंगे और 3 बार CH3 के लिए कि 3 वैलेंसी को पूरा कर देगा। यहां से CH3 3 पोजीशन पर जोड़ देंगे इस CH3 को। उसके बाद आगे CH2CH और CH2CH वाले पे एक वैलेंसी कम है, एक H कम है, तो Br लगा के दिया कि CH2 और यहां पर दे दिया गया अब CH और CH के ब्रैकेट में जोड़ा गया है Br और आगे लिख दिया गया है C6H5। और इस बेंजीन रिंग C6H5 लिखा भी आ सकता है और इस तरह से बेंजीन रिंग भी बनी आ सकती है। नाम बोलते हैं IUPAC लैंग्वेज में इसको फेनिल। अब C की काउंटिंग कर लेंगे भाई, C कितने हैं। काउंटिंग हमेशा समूह की साइड से होगी। अगर यहां से गिनती लिखती है तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। तो पहले पे आया है Br, B से लिखा जाएगा कि 1 ब्रोमो। हमेशा स्मॉल लेटर में IUPAC नाम लिखे जाते हैं, 1 ब्रोमो और 1 पे है C6H5, तो C6H5 के लिए 1 फेनिल, 1 फेनिल। अब 2 बार फिर CH3 क्या लिखेंगे 3,3। अगर एक जैसा समूह 2 बार आए डाई लगाते हैं और CH3 के लिए आता है मैथिल। टोटल सी काउंटिंग में 4 पर होता है ब्यूट। अब सब जगह सिंगल 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 बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को कहते हैं एन। तो 1 ब्रोमो इसके लिए, 1 फेनिल इसके लिए, 3,3 डाइमेथिल इन दोनों CH3 के लिए काउंटिंग के अंदर 4C, ब्यूट सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो इस तरह से किसी भी IUPAC नाम की संरचना या फिर IUPAC नाम आए उसकी संरचना बना सकते हैं या फिर संरचना आए उसका IUPAC नाम लिख सकते हैं। तो किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो ऐसा नहीं कि केवल फॉर्मूला ही देवे कि हमसे IUPAC नाम पूछे। एग्जाम में ये तक हो जाता है कि हमें संरचना दे दी जाती है, IUPAC नाम पूछा जाता, या फिर नाम दे दिया जाता है, IUPAC संरचना बनानी होती। जैसे कि निम्नलिखित कार्बनिक हैलोजन यौगिकों की संरचना दीजिए। अब हमें कभी भी किसी भी कंपाउंड की संरचना बनाएंगे तो सबसे पहले पता करते हैं उसमें कार्बन कितने। ये फर्स्ट नाम दे रखा 2 क्लोरो, यानी कि दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा Cl, 3 मेथिल, तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा CH3, पेंटेन। तो सबसे पहले पता लगाओ कार्बन कितने। तो पहले नाम में हमें यह पता लगा पेंटेन दिया गया कि हमें 5 कार्बन बनाने हैं। तो सबसे पहला काम 5 कार्बन बनाने का, 1 2 3 4 और 1 5। और फिर जो जो समूह जोड़े गए, अगर हम गिनती इधर से करके लेकर आ रहे हैं तो 2 क्लोरो, दूसरे वाले पे जोड़ देंगे Cl, 3 मेथिल, तीसरे वाले पे जोड़ देंगे CH3। बस सिर्फ H लगा के वैलेंसी पूरी करनी। एक बोर्ड लगा हुआ तो यहाँ पर 3H लगा देंगे, 2 बोर्ड लगे हुए 2H लगा देंगे और यहाँ पर ऑलरेडी 3 है, 1 2 3, तो सिर्फ यहाँ पर 1H लगा देते हैं और यहाँ पर 3 है तो 1H लगा देते हैं। यहाँ पर एक बोर्ड है तो यहाँ पर 3H
लगा देते हैं। कार्बन परमाणु की वैलेंसी 4 होती है। दूसरा नाम बनाने लगे तो दूसरे नाम में क्या दे दिया, पैरा ब्रोमो। पैरा ब्रोमो का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग पर 3 पोजीशन होती है, ऑर्थो पैरा मेटा। तो पैरा वाले पे लगाना है ब्रोमो। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के लिए क्या आता, क्लोरोबेंजीन के लिए जोड़ देते हैं Cl। पैरा ब्रोमो, तो पैरा के लिए Br के लिए क्या लिख देंगे, ब्रोमो और क्लोरोबेंजीन, और क्या बना देंगे बीच में, बेंजीन रिंग को। अब इसी तरह से तीसरा नाम भी बना सकते हैं। तीसरे नाम में क्या काम करेंगे, तीसरे नाम के अंदर जितने भी कार्बन परमाणु आएंगे हमेशा पहले उनकी काउंटिंग कर लेते हैं। जैसे कि 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। कितना डिफरेंस है बेंजीन रिंग और साइक्लोहेक्सेन में। अगर बेंजीन रिंग अंदर से बनी हुई नहीं हो तो उसको साइक्लोहेक्सेन पढ़ते हैं। किस तरह से, जब हम अंदर कुछ नहीं बनाने के, कोई बॉन्ड प्रदर्शित नहीं करने के, तब उसे साइक्लोहेक्सेन पढ़ते हैं। अब क्या बोला इन्होंने, 1 क्लोरो, यहां से काउंटिंग शुरू करी होगी तो 1 पे क्या लगा दिया Cl, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। चौथे में बोला है एथिल, तो एथिल C2H5 के लिए, तो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अब उसी क्रम में चौथा नाम परफ्लोरोबेंजीन। जब बेंजीन की प्रत्येक पोजीशन पर कोई भी समूह लगा हुआ रहता तब उसे पर कहते हैं। किस तरह से, बेंजीन रिंग बनाएंगे, बेंजीन रिंग, अगर अंदर हमने बॉन्ड लगा दिए तब बेंजीन पढ़ते हैं, अगर अंदर खाली है इसकी तरह तब इसे साइक्लोहेक्सेन पढ़ते हैं। 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। अब परफ्लोरो का मतलब क्या, प्रत्येक पोजीशन पर हमें समूह ऐड करना है, और फ्लोरो किसके लिए आता, F के लिए। तो ये थे कुछ इस चैप्टर के महत्वपूर्ण IUPAC नाम। अब इसी क्रम में इस चैप्टर से बहुत सारी समीकरणें पूछी जाती है, लेकिन क्लियर तभी चैप्टर होगा जब पूरे चैप्टर का सार पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ोगे, जो हमने पिछली 3 क्लासों में बिल्कुल क्लियर करा दी है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक पदार्थ की संरचना लिखिए, ये क्या बनेगा। अब ये क्वेश्चन दे दिया, अगर जिसने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है वो एकदम करके ले जाएगा, वरना सोचेगा कि जब ये दोनों आपस में क्रिया करते तो क्या होता है। देखो यहां भी हेलोजन ग्रुप है और सोडियम आयोडाइड। अगर हेलो एल्केन सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया करते हैं तो उसे फिन स्केलेटिन अभिक्रिया कहते हैं। कोनेट, क्या अभिक्रिया का नाम क्या होता है, कोनेट। जिसने चैप्टर पढ़ा वो बड़े अच्छे से पढ़ाई है कि कोनोट फिन स्केलेटिन अभिक्रिया, और वही अभिक्रिया यहां पर होती है जिसके अंदर कोई भी हेलो एल्केन, ये क्या हो गया इतना, हेलो एल्केन, हेलो क्यों हेलोजन लगा हुआ और एल्केन इन समूह के लिए, सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया करता है तो यहां पर सिर्फ हेलोजन का एक्सचेंज हो जाता है। I के स्थान पर Cl लग जाएगा, Cl के स्थान पर I आ जाता, तो पदार्थ बन के आएगा सेम उसी क्रम में कि पहले CH3 है, फिर CH2 है, फिर अगला CH2 है, और उसके बाद Cl के स्थान पर हेलोजन एक्सचेंज मेथड I आ जाएगा और यहां से बन जाएगा NaCl। या दूसरी बात ऐसे याद रख लेंगे कि कोनेट फिन स्केलेटिन अभिक्रिया में आयोडीन के हेलो एल्केन बनते हैं या फिर आयोडो एल्केन बनते हैं। दूसरी अभिक्रिया CH3 का Br और KOH। अब यहां पर दे दिया एथेनॉल। अगर एल्कोहलिक KOH के साथ कोई भी हेलो एल्केन अभिक्रिया करता है तो बड़े अच्छे से बात बता दी है, वहां पर एल्कीन बनते। एल्कीन ईन आया, डबल बॉन्ड का कोई भी यौगिक बनता, जो भी हमें फॉर्मूला दिया गया उसके अकॉर्डिंग। जैसे यहां पर दे दिया गया CH3 का होल थ्राइस। अब इसका मतलब क्या होगा, अभी IUPAC पढ़ी थी, होल थ्राइस का मतलब 3 CH3, तीनों CH3 जोड़ देंगे, उसके आगे दिया गया है, उसके आगे दिया गया है Br प्लस, क्रिया की गई है KOH से, और KOH कैसा लिया गया, एल्कोहलीय, एरो के ऊपर भी लिखा आ सकता है और एल्कोहलीय कुछ इस तरह से भी लिखा आ सकता है। तो जब भी एल्कोहलीय KOH या फिर कोई भी क्षार हेलो एल्केन के साथ क्रिया कर देता है तो वहां पर एल्कीन बन जाते हैं। एल्कीन कब बनेगा, जब यहां पर इस नाम में कहीं पर भी डबल बॉन्ड आएगा। किस तरह से डबल बॉन्ड, कि एक H रिप्लेस हो जाएगा इसके पास से, और जब चलो यहां से एक H चला गया, यहां से एक
H चला जाएगा। तो यहाँ पर तो लिख दो CH3, कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी, और यहाँ पर क्या जोड़ देंगे CH2, कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी, 1 2 3 4 प्लस, तो वहां से K और वहां से एक Br, KBr, और यहाँ का OH और यहाँ से चला गया एक H, क्या हो जाएगा वो OH और H, H2O। तो इस अभिक्रिया से अगर यही जलीय अभिक्रिया होती तो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक्सचेंज हो जाता, OH के स्थान पर Br, Br के स्थान पर OH। तो इसी क्रम में अगली अभिक्रिया देखो, अब क्या लिख के दिया है जल, तो जब भी जलीय विलयन होगा तो एक्सचेंज होगा सिर्फ इन दोनों का, चैप्टर के अंदर क्लियर कराया सब कुछ। अब Br के स्थान पर सिर्फ OH लगा दो, अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। यहां से क्या दिया गया, बोले CH3, आगे क्या दिया गया CH, और फिर क्या है Br के स्थान पर क्या लगाना OH, OH आता है अल्कोहल के लिए। तो हेलो एल्केन से अल्कोहल बनाए जा सकते हैं, किसके थ्रू, किसी भी क्षार के साथ क्रिया कराने पर, लेकिन वो क्षार जलीय विलयन में होना चाहिए। अब जब वहां से क्या हटा है OH, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई OH के स्थान पर Br। बस पिछली अभिक्रिया के अंदर एल्कीन बनते, इसे अगली अभिक्रिया जलीय एथेनॉल, तो फिर एक्सचेंज मेथड, इसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर ये आ जाता है। अब अभिक्रिया बिल्कुल सेम उसी पोर्शन पे है कि CH3 आ जाएगा और फिर CH2, और फिर इस Br के स्थान पर क्या रिप्लेस कर देगा Cn प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई KBr, नाम क्या हो जाएगा 2C के लिए एथ और Cn के लिए साइनो एथेन, या फिर सामान्य नाम C2H5 एथिन, Cn के लिए साइनाइड। अगला क्वेश्चन क्या होता है जब, ये अभिक्रिया इस तरह से एग्जाम में बहुत बार पूछी गई। देखो वही अभिक्रिया थी जो अभी लिखी थी कि ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ, अभिक्रिया भी पढ़ी थी। देखो फर्स्ट अभिक्रिया जो इसके अंदर आई थी यही अभिक्रिया थी ब्यूटिल क्लोराइड, वहां पर क्या है सिर्फ ब्रोमाइड, एल्कोहलीय KOH है, और वहां पर भी क्या दिया गया एल्कोहलीय KOH ही दिया गया है। देखो एल्कोहलीय KOH, ब्यूटिल क्लोराइड की जगह वहां क्या था सिर्फ ब्रोमाइड। तो उसी क्रम पे फॉर्मूला लिखेंगे, ब्यूटिल ब्रोमाइड के स्थान पर सिर्फ कर देना है क्लोराइड, तो CH3 और यहां पर आ जाएगा Cl, एल्कोहलीय KOH। अब एल्कोहलीय KOH होता तो अभिक्रिया के अंदर एल्कीन बन जाते हैं हेलो एल्केन के द्वारा। अब क्या होगा, यहां से कि यहां का Br, OH यहां से क्या ले गया था एक H को, तो अभिक्रिया में क्या आ जाता कि यहां से CH3 और यहां से सिर्फ C ही बचा हुआ है, ऊपर क्या लगा देंगे भी CH3, कार्ब एल्कीन बनाने के लिए, E न किसके लिए आता डबल बॉन्ड के लिए, प्लस यहां से KBr और यहां से Br, यहाँ का एक OH और यहां से एक H, और H और OH को लिख देंगे H2O। बहुत सिंपल मेथड। उसी क्रम में अगली अभिक्रिया कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती, तो मैग्नीशियम धातु से जब भी हेलो एल्केन या फिर हेलो एरीन क्रिया करते हैं तब बन जाता वहां पर गिरिग्नाट अभिकर्मक RMgX। किस तरह से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति लिख देंगे कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन, तो ब्रोमो के लिए Br, बेंजीन के लिए C6H5 और ब्रोमो के लिए लिख देंगे यहाँ पर Br, और क्रिया होती है मैग्नीशियम से, तो R के स्थान पर क्या है CH5, Br के स्थान पर क्या है X, और Mg के स्थान पर तो Mg रहता ही है। तो अभी क्रिया क्या आ जाएगी C6H5 Mg Br, गिरिग्नाट अभिकर्मक या फिर फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी कह देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अगली अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन, तो क्लोरोबेंजीन के लिए C6H5 डो अभिक्रिया कहते, रासायनिक गुण पढ़े क्लोरोबेंजीन के, उसी के अंदर से ये अभिक्रिया आई है। यहां से क्या निकल जाता है Na पर प्लस चार्ज, Cl पर माइनस चार्ज, तो NaCl, और यहां पर हो जाता है फिनोल C6H5। जब बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट OH समूह जुड़ा रहता तब उसको फिनोल कहते हैं। उसी क्रम में बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। अगली एथिल क्लोराइड क्रिया जलीय KOH, जलीय के साथ सिंपल रिएक्शन आती, एथिल के लिए C2H5 और क्लोराइड के लिए Cl, और जलीय KOH तो सिर्फ एक्सचेंज होते हैं समूह। एक्सचेंज किस तरह से, ये इसके स्थान पर
और अभिक्रिया बन के आ जाएगा एथिल अल्कोहल। और क्वेश्चन आ सकता है, यही क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा, कैसे प्राप्त करोगे एथिल क्लोराइड से एथिल अल्कोहल। तो एथिल के लिए C2H5 और वहां से OH समूह, Cl समूह हटा OH लग गया, अल्कोहल OH के लिए प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से NaCl। और सिंपल सी रिएक्शन। और अगली रिएक्शन कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम से होती है। जब भी हेलो एल्केन क्या होते हैं RX, किसके साथ क्रिया करते Na के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो वहां पर एल्केन बनते हैं, एल्केन RR और यहां से Na और X। और ये जो पूरी अभिक्रिया होती है क्या कहलाती है, ये पूरी अभिक्रिया कहलाती है बुरटच अभिक्रिया। अब क्वेश्चन चाहे किस भी तरह से एग्जाम में पूछ ले, हमें याद रखना कि हेलो एल्केन सोडियम के साथ क्रिया करके एल्केन बनाते हैं, जिसे बुरटच अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे कि इसने क्या बोला इस अभिक्रिया में, इसने क्या बोला, इसने बोला कि शुष्क ईथर की उपस्थिति। तो वही बात शुष्क ईथर के लिए क्या लिख देंगे यहाँ पर, शुष्क ईथर प्रेजेंस, शुष्क ईथर की उपस्थिति। बस यहाँ के ले लिया मैथिल ब्रोमाइड, बोले मैथिल के लिए पता ही है CH3 और ब्रोमाइड के लिए Br प्लस सोडियम के साथ क्रिया, वही अभिक्रिया। हेलो एल्केन कौन आ गया, R की जगह क्या CH3, X के स्थान पर क्या Br, Na के स्थान पर Na है, और R के स्थान पर क्या लेंगे CH3 और दूसरे R के स्थान पर भी क्या लिख देंगे CH3, अपने से दुगना एल्केन और यहाँ से Na सही है, और X के स्थान पर क्या है Br। बैलेंसी की बात आ गई, बैलेंसी की बात आ गई। तो यहाँ पर CH3 2 हो गए, इसके आगे तो Br2 हुए, तो इसके आगे 2, और सोडियम 2 हो गए तो इसके आगे भी 2 लग जाता है। अगली अभिक्रिया मैथिल ब्रोमाइड है, मैथिल ब्रोमाइड क्रिया KCN के साथ, वही अभिक्रिया लगभग ग्रुप एक्सचेंज मैथिल ब्रोमाइड और अभिक्रिया KCN के साथ। तो सिर्फ समूह का एक्सचेंज होता है इन अभिक्रियाओं के अंदर, तो CH3CN हो जाता है मैथिल साइनाइड, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा भाई KBr। तो ये थे भाई चैप्टर नंबर 6 के महत्वपूर्ण NCERT क्वेश्चन। आज हमने अपना चैप्टर फिनिश किया इन 4 क्लासों में। इससे आगे पढ़ेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे अल्कोहल, ईथर और फिनोल। और इस बात को बोल दिया है इस क्रैश कोर्स के अंदर जो भी जुड़ता है उसको 30 क्लासों में प्रत्येक सब्जेक्ट खत्म करके दिखाएंगे, कुछ छोड़ने के नहीं, एक एक चीज बिल्कुल बताएंगे, और इस तरह से करा के लेके जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। जो इन 30 क्लासों को देख लेता है इस बात की गारंटी है 70 में से 65 नंबर लाके दिखाएगा। तो अगली क्लास के साथ जुड़िएगा, और तब तक के लिए धन्यवाद।